इंडियन मार्केट के अंदर जब भी यामाहा ने अपनी बाइक्स को अपडेट किया ना भाई, लिटरली अमेजिंग ये लेवल का रहा। मैं बात कर रहा हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली R15, एक ऐसी मशीन जिसने पूरी की पूरी बाइकिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है इंडियन मार्केट के अंदर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप यामाहा की R15 को देखोगे ना तो ये है तो 150 सीसी की बाइक, मगर आपको हर एक चीज़ का मज़ा देती है। चाहे आपको माइलेज चाहिए हो, चाहे आपको परफॉर्मेंस चाहिए हो, चाहे लुक्स, डिज़ाइन, फीचर, मतलब किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अब होने को तो ये एक 150 सीसी की बाइक है, बट इंडियंस के अंदर एक चूल जरूर रहती है कि जैसे ही प्राइसिंग किसी सेम बाइक के आसपास पहुंचती है ना, वो डेफिनेटली कंपेयर करना शुरू करते हैं। अब है कहने को तो ये 150 सीसी की बाइक है, ये कहीं ना कहीं SF 155 से कंपेयर करी जा सकती है, बट इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी लोग जो है RS 200 से, करिश्मा 210 या RC 200 से जो हो कंपैरिजन करते हैं। एंड काफ़ी बार ये बाइक जो है उनको बीट भी करती है। मतलब टॉप स्पीड में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा जो हो गैप बना लेती है, अच्छे खासी टॉप स्पीड जो हो अचीव कर लेती है। बट इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी लोगों ने बस ये चीज़ की शिकायत करी कि R15M है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बट इसके अंदर जब पावर लैग की कमी महसूस होती है, जब दो लोग बैठ करके इस बाइक पे चलते हैं ना भाई, इस चीज़ का भी सोल्यूशन जो हो यामाहा ने आप लोगों के लिए निकाल दिया। लिटरली यामाहा को अगर आप लोग देखते हो भाई, एक ऐसा ब्रांड है, आप लोगों की हर एक छोटी से छोटी चीज़ सुनता है। जब आप लोगों को पता होगा जब V3 आती थी तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई USD सस्पेंशन हमें चाहिए, जो हमें हैंडल जो हो काफ़ी एग्रेसिव हो, थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए। इन सारी कमियों को जो हो उन्होंने अपनी R15M के अंदर या फिर वर्जन 4 के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब आप लोगों की डिमांड है कि भाई यामाहा हम लोगों को अपने इस 150 सीसी के इंजन में और ज़्यादा पावर चाहिए, बट ऑब्वियसली यामाहा जिस रिलायबिलिटी के लिए जाना चाहता है तो वो 150 सीसी के इंजन से जितना पावर निकाल सकता था उन्होंने मेरे हिसाब से निकाला। थोड़ा बहुत और पावर निकल जाता, बट कहीं ना कहीं फिर रिलायबिलिटी इश्यूज आते। सो यहाँ पर यामाहा ने भाई सीधा सीधा एक R2 नाम से जो हो ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया है इंडियन मार्केट के अंदर। इस न्यूज़ को तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। एंड इवन USA मार्केट के अंदर भी जो हो R2 नाम YZF R2 जो हो ट्रेडमार्क करी जा चुकी है। तो भाई आप लोग समझ सकते हो कि प्लानिंग जो हो वो डेफिनेटली है, मतलब इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक्स आप लोगों को मिलेगी। एंड जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है कि भाई ऐसे कैसे होगा, ऐसी बाइक नहीं आएगी, सो भाई आप लोगों को ये चीज़ भी मालूम होगी कि जब XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था ना, तो जो उनके मेन डायरेक्टर हैं उन्होंने ये चीज़ का हिंट दिया था कि वो लगभग अपनी 8 न्यू बाइक्स को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। एंड 12-13 जो उनके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट के अंदर अभी चले आ रहे हैं, उन सभी को भी अपडेट देखने को मिलने वाला है। उनमें से 1-2 प्रोडक्ट जो हो लॉन्च भी कर चुके हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है जो मुझे काफ़ी पसंद आई। बाकी बात करते हैं इस बाइक के बारे में कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आएगी, क्या प्राइसिंग, क्या फीचर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे, जो 155 सीसी का इंजन है वो परफेक्टली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बट हाँ, थोड़ा सा लैगी फील आप लोगों को जरूर हो सकता है जब आप स्पेशली 2 लोगों को लेकर के चलते हो। बट इस बाइक के अंदर जो सबसे पहला आपको चेंज देखने को मिलने वाला है वो डायरेक्टली इस बाइक के इंजन से ही देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन यानी कि 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलने वाला है, जो इजीली भाई देखो कम से कम अगर ये पावर निकालेगा ना तो 24 bhp तो निकालेगा ही निकालेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मोस्टली जितनी भी अगर आप लोग देखोगे ना 200 सीसी की बाइक वही 24-25 bhp के आसपास निकालती है। मे भी शायद क्या पता यामाहा इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देगी, थोड़ा सा पावर और इंक्रीज करके दे दें, या ज़रूरी नहीं है कि 299 सीसी का इंजन रखें, क्या पता 221 सीसी का इंजन कर दे, थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि और ज़्यादा पावर जो हो मिल सके। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, बट हाँ इतना याद रखना कि इतना पावर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड वहीं अगर टॉर्क के बारे में बात करूं तो जितना R15 अपना पावर जनरेट करती है ना, उतना आपको इस बाइक के अंदर टॉर्क देखने को मिलने वाला है। दिस इज लिटरली अमेजिंग, मतलब इस बार यामाहा भाई किल करने वाला है, चाहे वो आपकी करिश्मा हो, चाहे वो RC 200 हो, चाहे वो RS 200 हो। पावर के मामले में भाई अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। एंड जो इसे कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना कि भाई हेड टू हेड जो हो कॉम्पिटिशन, इस टाइप का कॉम्पिटिशन जो है इन दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। बाकी बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है, जो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहने वाली है। मतलब 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा तो आप लोगों को क्या है टॉप स्पीड अचीव करने में बढ़िया रहेगा, वाइब्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो VVA टेक्नोलॉजी है ना वो भी देखने को मिलने वाली है। सो मुझे ये चीज़ जो हो काफ़ी बढ़िया लगी। इस बाइक के अंदर आप लोगों को VVA टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी मिल जाएगी। जैसा आप लोगों को VVA काम करता है R15M के अंदर, तो वहाँ पर क्या है कि जैसे आप 7000 RPM से अबव जाते हो तो फुल पावर मिलता है, एंड उसके नीचे रहते हो तो आपको कम पावर मिलता है। सो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ रहने वाली है। अच्छा, लुक्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि भाई लुक्स में जो है M जैसी लुक्स रहेगी या फिर जो R3 आती है उस टाइप की जो हो डिजाइनिंग रहेगी। तो देखो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब नया लुक R3 को ऑफर किया है, सो कुछ उसी टाइप पे बेस्ड आप लोगों को R2 भी देखने को मिलने वाली है। मतलब अगर आप R15 को देखोगे तो ये लुक कहीं ना कहीं ओल्ड हो गए हैं, फ्रेश, मतलब अच्छा डिज़ाइन जो हो मिलता है, बट जब पूरी की पूरी ब्रांड जो हो एक ही डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रही है, सो भाई आप लोग R2 एंड R3 जैसी लुक्स जो हो
ऑफर करेगी, जो कि फ्रेश न्यू डिजाइन मिलेगा। सो मोस्टली जो है यही चांसेस हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं फीचर वाइज बात करता हूँ, R15 के अंदर भी जो हो कोई भी कमी पेशी जो है वो नहीं करी गई है, एंड इस बाइक के अंदर भी आपको कोई भी कमी पेशी नहीं मिलेगी। ऑल एलईडी सेटअप, प्रॉपर TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, VVA टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, मतलब जो फीचर का नाम लोगे वो सारे के सारे फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में, सो यहाँ पर देखो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। लाइक इस बाइक के अंदर जो टायर सेटअप आएगा ना, आप सोच रहे हो कि भाई R15 के अंदर 100 और 140 आता है तो इसके अंदर 110 150 देंगे, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करेगा। बिकॉज R3 को भी अगर आप देखोगे ना तो उसके अंदर क्या है कि 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 140 सेक्शन का जो हो रियर टायर आप लोगों को देखने को मिलता है। सो इस बाइक के अंदर काफी हद तक चांसेस हैं कि आप लोगों को सेम यही टायर सेटअप मिले, यानी 110 70 17 इंचेस के फ्रंट टायर, 140 60 70 इंचेस के जो हो टायर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो देखो जो R15 आती है उसके अंदर अगर आप ब्रेकिंग देखोगे तो लगभग 282 mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है 2 पिस्टन कैलिपर के साथ, एंड रियर में आप लोगों को 220 mm की जो हो डिस्क मिलती है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। बट इस बाइक के अंदर देखो डिस्क ब्रेक जो हो थोड़ी सी बड़ी होगी। अब आप सोच रहे हो कि 320 चली जाएगी या 300 मिलेगी, सो ऐसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। देखो आप लोगों की जो R3 आती है वो एक तरीके से फ्लैगशिप बाइक, मतलब ऑब्वियसली इससे जो हो अपर सेगमेंट की बाइक है। सो वहां पर भी आप लोगों को कंपनी जो हो 298 mm की फ्रंट में डिस्क देती है एंड 220 mm की रियर डिस्क देती है। सो 300 अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा, मतलब जो चीजें उनके पास ऑलरेडी बनी है तो उसमें की कोशिश करेंगे ताकि कॉस्ट जो कम आए। सो इस बाइक के अंदर आपको 298 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 220 mm तक की जो हो रियर डिस्क मिलेगी। USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर कंफर्म है, वो तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां पर कोई इशू नहीं है। अच्छा, कंपटीशन के बारे में बात करें तो देखो ये बाइक जो 155 में आती थी तब भी जो है सेम बाइक से कंपटीशन करती थी, बट जब R2 आएगी तो भाई ये तो प्रॉपर एक 200 सीसी की बाइक रहेगी। सो ये डायरेक्टली कंपटीशन करने वाली है RS 200, RC 200, करिश्मा 210। मतलब भाई अब कहीं ना कहीं ये बाइक जो खतरे में है, बिकॉज अगर आप RC 390 को देखोगे तो सेल्स फिगर वैसी उसकी कम है। RC 200 जो बच्ची कुछ बिकती थी भाई, अब तो जो हो आकर के कंपटीशन दे सकती है KTM को, तो भाई KTM को भी प्लानिंग करने की जरूरत है, एंड बजाज को तो डेफिनेटली है कि भाई अब क्या हम लोग इस बाइक के अंदर करें। बिकॉज जब 155 सीसी की बाइक टक्कर दे रही है तो 200 सीसी वाली बाइक तो कहाँ ही छोड़ेगी, अच्छा खासा कंपटीशन देगी। ऐसा मत सोचना कि भाई 155 वाली 155 जा रही है तो 200 वाली 200 जाएगी, 160 तक का आसपास मान करके चलना कि चली जाएगी। बाकी ये है कि आपका जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपको पावर में कोई भी लैग फील नहीं होगा। इंडियन मार्केट के अंदर अगर इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो देखो मे भी शायद जब XSR को लॉन्च किया गया था तभी उन लोगों ने हमें हिंट दिया था कि 2026 के एंडिंग तक एंड 2027 तक आपको कम से कम 8 बाइक्स देखने को मिलेगी। अब देखना यही होगा कि ये बाइक जो हो 2026 में आने वाली है, मतलब फेस्टिव सीजन तो आने वाला है। एंड लास्ट टाइम भी मेरे को याद है कि यामाहा ने जो है ना फेस्टिव सीजन से पहले ही अपनी R15 को भी इंट्रोड्यूस करा था इंडियन मार्केट के अंदर, तो क्या पता R2 को भी जो हो लॉन्च कर दे। वहीं अगर आप लोग प्राइसिंग को देख करके चलोगे तो देखो काफी लोग कंफ्यूज है कि भाई 3 लाख चली जाएगी, 3.5 लाख चली जाएगी। भाई इतना प्राइसिंग नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं बाइक की जो प्राइसिंग है वो आप लोगों को इतनी देखने को मिलेगी ताकि हर बंदा अफोर्ड भी कर सके। समथिंग अराउंड 2,20,000 से 2,30,000 रुपए तक मान करके चलना। बाकी देखते हैं भाई, इसकी भाई ट्रेडमार्क तो रजिस्टर कर दिए। यामाहा के साथ एक चीज का पंगा बहुत रहता है भाई, जल्दी इनकी बाइक ना स्पाई शॉट्स के अंदर नहीं आती हैं। मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि स्पाई शॉट जाने से पहले हमारी बाइक की सीधा लॉन्च हो जाए, तो वो एक चीज है। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।